नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक रीजनिंग और मानसिक योग्यता का नया टॉपिक पासा डाइस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इस क्लास में आपको खुला पासा या चाहे मानक पासा हो, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया जाएगा। दोस्तों, जब भी पासा किसी एग्ज़ाम में आता है तो निश्चित तौर पर जितने भी एक परीक्षार्थी होते हैं उनका पासा पलटने की कोशिश ही करता है। तो दोस्तों, अंत तक इस क्लास में बने रहना। अब जब भी इस क्लास को देखने के बाद आपके साथ में पासे के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप उनको आसानी से हल कर पाओगे। तो सब एक ही क्लास में सब पासे पास होंगे, तो अंत तक इस क्लास में बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पासा या डाइस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानक पासा है। दोस्तों, मानक पासा जिसे इंग्लिश में हम स्टैंडर्ड पास डाइस कहते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा एक मानक पासा है। मानक पासा क्या होता है दोस्तों? मानक पासा होता है जब भी किसी पासे की तीन साइड हमें दिखाई देती हैं, तो तीन उसके अपोजिट साइड होती है, विपरीत साइड। तो मानक पासे में क्या होता है, जो भी विपरीत साइड होगी, विपरीत जो सतह होगी, मानक पासे के विपरीत सतह का योग है वो 7 होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है, 7 होता है। मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये आपको स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है। तो या फिर ये दूसरे जो शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मानक पासे में दो जो कनेक्टेड साइड होती है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। इसके हम दूसरी लैंग्वेज में ये बात कह सकते हैं कि जो भी दो कनेक्टेड साइड हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं विपरीत सतह का योग 7 होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, ये मानक पासा है या नहीं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 3 2 5। तो 5 और 2 7 होते हैं। तो इस तरीके से ये मानक पासा नहीं है, 7 नहीं होना चाहिए। इसमें 2 3 4 हैं, तो 3 और 4, 2 3 और 4, तो 3 और 4 7 होते हैं, तो ये भी मानक पासा नहीं है। 1 4 6, 1 4 6, तो इसमें 1 4 5 होते हैं, लेकिन 1 और 6 ये 7 होते हैं, तो इस तरीके से ये भी मानक पासा नहीं है। 1 3 5, इसमें कोई भी संख्या है, कोई भी दो सतह 1 3 4 होता है, 3 5 8 होता है, तो कोई भी दो सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न पासे को देखकर बताइए कि अक्षर बी के विपरीत क्या होगा। दोस्तों, ये भी एक मानक पासा ही है, तो इसके उसी प्रकार से हैं। इसमें अक्षर आगे वो अंक होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मानक पासे की जो 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं, जैसे ए इस पासे के हिसाब से बी सी डी ई और एफ। अगर हम देखते हैं एक, तो मानक पासे में क्या होता है, किसी भी संख्या को मानक पासे का जो विपरीत साइड होती है उसको हम 7 से घटाते हैं, 7 से घटाना होता है। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। मानक पासे में जब भी विपरीत साइड को निकालना है तो 7 से घटाते हैं, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो दूसरी जो विपरीत सतह होगी वो 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका पता चल सकता है। तो जैसे ये एक है, एक का विपरीत सतह क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसी प्रकार 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। इस तरीके से 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। ये हमेशा होता है मानक पासे में, ये हमेशा होगा। इसी तरीके से एक का जो विपरीत होगा वो होगा एफ, बी के विपरीत ई, सी के विपरीत डी। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है। तो बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत ई होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न पासे में अंक 2 के विपरीत क्या होगा। ये भी मानक पासा है। तो 2 के विपरीत मैंने बताया था अभी, जब भी विपरीत सतह पूछी जाती है
तो 7 में से उस संख्या को माइनस कर लेते हैं तो विपरीत सत्य आ जाती है। जैसे 7 में से 2 हम घटाएंगे तो उत्तर आ जाएंगे 5। तो ये 5 ही अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर हमें 1 के विपरीत पूछता तो हम 7 में से 1 घटा लेते तो 6 विपरीत होगा। 7 में से अगर जैसे मान लो 4 के विपरीत पूछता है तो 7 में से 4 घटा लेते 3 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, निम्न खुले पासे को देखकर बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा। ये भी एक खुला पासा है तो 1 के विपरीत क्या होगा, इसमें अपन को ध्यान रखना है कि एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 4 होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इसे अपन को लिख लेना है वहाँ पे। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत 6। और 5 के विपरीत 3। 5 के विपरीत 3। एक छोड़कर एक होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है खुले पासे में। 2 के विपरीत 1 को छोड़ दिया 4 हो गया। 1 के विपरीत 4 को छोड़ दिया फिर 6 हो गया। 5 के विपरीत ये 3 हो गया। ये एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न खुले पासे में अंक 2 के विपरीत क्या होगा। ये भी खुला पासा है। तो इस क्लास में सब तरीके के सवाल आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक पासे से संबंधित आप उनको सोल्व आसानी से कर पाओगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बताइए इस क्वेश्चन में निम्न खुले पासे में 2 के विपरीत क्या होगा। ये जो पासा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत यही सेम है। इसमें क्या होता है, 1 के विपरीत 3 होता है। 1 के विपरीत 3। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 6। यानी 1 के विपरीत 3 होगा, एक छोड़कर 1। 2 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये इस तरीके से जो भी होगा, यहाँ पर संख्या है। कई बार यहाँ पर जैसे मान लो चिन्ह भी आ सकते हैं, के खेगे ABCD ऐसे भी आ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न खुले पासे में F के विपरीत दिशा में क्या होगा। यह भी बताया था मैंने, वो संख्या का था, अंकों का था, ये अक्षरों का आ गया। तो इसमें 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत C। ऐसे आपको लिख लेना है, 1 के A बराबर C होगा। इसी प्रकार B के विपरीत D, B के विपरीत D होगा। और F के विपरीत E, F के विपरीत E। ये बातें आपको वहाँ पर लिखनी है, तब पता चलेगा। हम बता सकते हैं कि F के विपरीत क्या होगा, E। F के विपरीत E। ऑप्शन नंबर 1 यानी A इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न पासों को देखकर बताइए कि अंक 3 के विपरीत क्या होगा। अब आपके साथ में 3 पासे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से बताना आपको 3 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, आपको उनमें किन्हीं 2 पासों में जो सेम संख्या मिल रही है उनको लेना है। जैसे मान लो इसमें 3 मिल रहा है, ये 3 है और ये 3 है। ये 3 सेम मिल रहे हैं तो इन तीनों को ले लिया। देखो 3 3, ये 1 नंबर लगा दिया, ये 2 नंबर, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। अब इनको क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे 3 फिर 4 फिर 5, 3 4 5। इसी प्रकार इसको घुमाना है, 3 1 2, 3 1 2। अब दोस्तों बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि यहाँ से देखने पता चल रहा है कि 4 के विपरीत 1 है और 5 के विपरीत 2 है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत 6 होगा। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है 3 के विपरीत 6 होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये पहले 2 पासे लिए हमने, चलिए फिर तीसरे पासे को भी इसमें शामिल करते हैं। फिर हम लेते हैं 2 और 3 को, 2 और 3 वाले को लेते हैं। इनको 3 नंबर डाल देते हैं, 2 और 3 का।
जैसे मान लो ये दूसरे वाला है और ये तीसरे वाला है। दूसरे वाले में कॉमन क्या मिल रहा है, अपने 4 मिल रहा है। 5 ले लो। दूसरा और जो तीसरा है उसमें कॉमन क्या है, 5। 5 ले लो दोनों में। इसमें 5 ले लिए, इसमें भी 5 ले लिए। अब इनको क्लॉकवाइज घुमाओ। जैसे दूसरे वाले को घुमाएंगे हम 5 से फिर 3 आएंगे, 3 से फिर 4, 5 से 3, 3 से 4। इसको घुमाएंगे 5 से 6, 6 से 4, 5 से 6, 6 से 4। तो बताइए 3 के विपरीत क्या हुआ, 6 हुआ ना। इस 3 के विपरीत 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसमें नहीं दिया है 6, 4 दे दिया, तो राइट आंसर हो गया 6 होगा दोस्तों। राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पासों में एक के विपरीत क्या होगा। बताइए दोस्तों, एक के विपरीत क्या होगा। इसमें ऑप्शन प्रिंट नहीं हुए, लेकिन अपन सोल्व कर सकते हैं। एक के विपरीत क्या होगा, उसी तरीके से जो पिछली बार बताया था मैंने। इनको जो कॉमन जो इसमें मिल रहा है उनको लिख लो पहले। जैसे मान लो यहाँ पर मिल रहा है 6 को लेते हैं हम, ये 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। 1 नंबर यहाँ लिख लेते हैं, 2 यहाँ पर। इनमें कॉमन क्या है देखो, 6 कॉमन ले लिया, दोनों में 6 कॉमन है तो 6 लिख लो पहले। 6 6, फिर इनको क्लॉकवाइज घुमाओ। 6 1 4, 6 1 4, 6 3 4, 6 3 4। अब बता सकते हो आप कि एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत क्या होगा, 3। एक के विपरीत क्या होगा, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न पासों को देखकर बताइए एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। एक के विपरीत वो उसी प्रकार से हैं, इनको हम एक नाम दे देते हैं। 1 2 3 और 4। अब हम किन्हीं 2 को ले लेते हैं जिनमें सेम संख्या मिल रही है। जैसे हम 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 और 2 को ले लेते हैं। एक में 1 सेम है, 1 सेम है, इसमें भी 1 है सेम, तो 1 1 लिख लेते हैं। अब देखो इनको क्लॉकवाइज घुमाओ। 1 4 4 से 5, 1 4 4 से 5। इसी प्रकार इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 3 6, 1 3 6। तो पता चल सकता है यहाँ पर 4 के विपरीत 3 आएगा, 4 के बराबर क्या आएगा, 3, और 5 के विपरीत 6। तो 1 के विपरीत ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है 2 होंगे, क्योंकि पासे में 6 अंक होते हैं। 1 3 4 5 6 आगे, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2। इसी तरीके से हम जैसे 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं। 2 में कॉमन हो गया, 2 वाले में कॉमन हो गया। जैसे मान लो 3 कॉमन हो गए, 2 वाले में कॉमन 3 है, इसी में 3 है, इसी में भी 3 है, तो 3 ले लेते हैं। अब 2 वाले में देखते हैं, 3 6 1, 3 6 1, और फिर हैं 3 6 3 6 1, 3 6 1, और इसमें है 3 5 2, 3 5 2। तो 1 के विपरीत क्या हुआ, 1 के विपरीत 2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न खुले पासे को देखकर बताइए चित्र @ के विपरीत कौन सा चित्र होगा। ये अलग अलग साइन दे रखे हैं, इसमें संख्या भी आ सकती है। तो ये बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से होगा ये सवाल, कि पहले एक एक छोड़कर, जैसे @ इसका साइन हो गया ये रुपये का साइन, इसके जो होगा वो होगा रुपये का साइन, बराबर एंड के विपरीत होगा वो हेज होगा, एंड के विपरीत होगा वो हेज होगा, और जो ये त्रिभुज है इसके विपरीत होगा प्रतिशत का चिन्ह। तो बताइए क्या होगा, @ के खिलाफ या विपरीत, विपरीत कौन सा होगा,
रुपये का निशान होगा, रुपये का निशान ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैंने बताया था यहाँ पर अंक भी आ सकते हैं, अक्षर भी आ सकते हैं, कोई चित्र भी आ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खुले पासे को देखकर बताइए कौन सा विकल्प पासे का है जो खुले पासे को बंद करने पर बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, आराम से समझना इनको, क्योंकि पहले तो ये देखना है कि एक दूसरे के विपरीत साइड पर क्या क्या आएंगे। जैसे इसमें देखते हैं हम, 2 के विपरीत 4 आएगा, तो ये हम यहाँ पर लिख लेना है। 2 के विपरीत 4 आएगा। फिर 1 के विपरीत 6 आएगा, 1 के विपरीत 6 आएगा। फिर 5 के विपरीत 3 आएगा। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इस तरीके से हम पासे को देख सकते हैं। अब पासे को देखो, क्योंकि ये जो लिखा है हमने 2 के अपोजिट साइड होगा 4। अगर 2 4 एक साथ दिख रहे हैं आपको इस पासे में, अगर 2 4 आपको इस पासे में दिख रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत होगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत साइड होंगे। तो 2 और 4 देखो, इसमें 4 1 3, 2 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वाला देखो 1 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 3 5, 3 और 5 ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये हो सकता है 1 नंबर ऑप्शन। बी देखते हैं। बी में देखो, 2 और 4 साथ में दिखाई दे रहे हैं, 2 और 4 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पासा नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। 1 और 6 देखो, नेक्स्ट में देखो 1 और 6, 1 3 5, 3 और 5 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 1 और 6 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस तरीके से दोस्तों हम खुले पासे को भी बंद पासे में पता कर सकते हैं, क्योंकि खुले पासे को बंद पासा कर देखने के लिए किन्हीं 2 विपरीत सत्ते हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों। ये पासे से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चनों को आप आने वाले एग्जामों में बिल्कुल करेक्ट कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर आप इस क्लास को लोगों के दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें और इस क्लास का उनको भी आने वाले एग्जामों में लाभ लेने का फ़ायदा दें। दोस्तों धन्यवाद। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।